Hello friends, good evening and welcome to my YouTube channel GST and ROC Practitioner. फ्रेंड्स, आज अपन सेकंड हैंड गुड्स की डीलिंग में जीएसटी के कंसेप्ट को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपन चर्चा करेंगे कि सेकंड हैंड गुड्स की डीलिंग में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या कंसेप्ट रहता है एंड सेकेंड हैंड गुड्स में क्या चीज़ें कवर होती है, इन सब के बारे में वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सेकेंड हैंड गुड्स के केस में मार्जिन स्कीम का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि यहाँ पे मार्जिन स्कीम का क्या रिलेवेंस है। तो फ्रेंड्स, सेकेंड हैंड गुड्स की ट्रांजेक्शन के लिए मार्जिन स्कीम मीन्स डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, यानी सेल प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस मार्जिन स्कीम कंसिडर होगा यहाँ पे। फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं कि सेकंड हैंड गुड्स में क्या कवर है इस कंसेप्ट के तहत। तो फ्रेंड्स, सेकंड हैंड गुड्स मीन्स यूज्ड गुड्स और आफ्टर सच माइनर प्रोसेसिंग विच डज नॉट चेंज द क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनर प्रोसेसिंग भी अलाउड है, बट उसमें गुड्स का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। यदि नेचर चेंज हो जाता है तो फिर वो सेकंड हैंड गुड्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। फर्स्ट कंडीशन है कि वो सेकंड हैंड गुड्स होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन, नो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन परचेज ऑफ सच सेकंड हैंड गुड्स, यानी डीलर ने सेकंड हैंड गुड्स को परचेज के समय पे करी गई आईटीसी का बेनिफिट नहीं लिया हो। ये सेकंड कंडीशन है इसका। तो बेसिकली टू कंडीशंस हो गई यहाँ पे, एक तो सेकंड हैंड गुड्स होना चाहिए एंड सेकंड ऐसे गुड्स पे आईटीसी का बेनिफिट नहीं लिया गया हो। देन जब दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो सेकंड हैंड गुड्स के ट्रांजेक्शन में द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल बी डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड बाइंग प्राइस, यानी सेल प्राइस और बाइंग प्राइस का डिफरेंस ही अपना यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एंड फ्रेंड, यदि वैल्यू नेगेटिव आती है देन ये वैल्यू इग्नोर्ड होगी एज पर सीजीएसटी रूल 32 सब रूल 5। फ्रेंड, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि आईटीसी रेस्ट्रिक्ट है यहाँ पे एट ए टाइम ऑफ परचेज, एंड आईटीसी इसके अलावा किन चीज़ों में रेस्ट्रिक्ट है। यदि डीलर इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर करता है तो उस आईटीसी का बेनिफिट भी वो नहीं ले पाएगा, इस तरह के नेचर ऑफ बिजनेस में। एंड फ्रेंड्स, यदि सेकेंड हैंड गुड्स में डील करने वाला डीलर किसी इंडिविजुअल से या ये कह दें कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सेकेंड हैंड गुड्स परचेज करता है तो उसको ऐसे ट्रांजेक्शन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको जनरली आरसीएम अपन बोलते हैं, में टैक्स पेड नहीं करना, यानी आरसीएम का कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं करना है इन केस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। एंड फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए लाइक फॉर सेकेंड हैंड गुड्स like used car, old car, and used gold jewelry and goods which is sold in auction। जनरली जो यूज्ड गुड्स होते हैं जो ऑक्शन के अंदर बेचे जाते हैं उनमें भी यही कंसेप्ट फॉलो होता है। एंड फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन इन सेकेंड हैंड गुड्स के ट्रांजेक्शन में एक चीज़ है जो डिस्क्लोज हो जाती है सेलर के न चाहते हुए भी, वो है कि परचेजर को सेलर की बाइंग प्राइस का पता पड़ जाता है इसके अंदर। जनरली इन प्रैक्टिस सप्लायर डिस्क्लोज नहीं करता है एक्चुअल बाइंग प्राइस को। तो फ्रेंड्स, ये था
एक वीडियो अपने जीएसटी कंसेप्ट फॉर द सेकंड हैंड गुड्स। एंड यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।